मीडिया वाले हो भैया, मीडिया वाले हो। आज मकर संक्रांति का अवसर है। नैनी में मकर रेखा गुजरती है और यहाँ पर भगवान सूर्य प्रवेश कर चुके हैं मकर रेखा पर। गंगा यमुना का संगम है। इसी मकर रेखा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण हिमालय से गंगा यमुना को खींचा गया है और तीनों का संयोग ही संगम है, गंगा यमुना सरस्वती है। अर्थात इस अवसर पर जो यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और जितने भी लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इन सब का फल अमोघ हो जाता है। यहाँ पर उपस्थित रहने से अगर आपकी सांसारिक कामना होगी वो पूर्ति होती है, अगर आध्यात्मिक कामना है तो यहाँ से भगवान भी दिखता है। सबसे बड़ी कहा गया है कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। ये स्थान है कि जिस चीज़ का आप चिंतन करेंगे वो आपको प्राप्त होगा। दूसरा, भगवान राम का जन्म यज्ञों से हुआ है। जब यज्ञ हुए थे तभी भगवान राम का जन्म हुआ था। तो और भगवान राम को जब वनवास हुआ तो प्रथम वो प्रयागराज में आए और प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि से पूछते हैं कि हम किधर जाएं। भगवान भरद्वाज ऋषि ने उनको कहा कि अयोध्या में इधर आपका चित्रकूट में जाइए और वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं, तमाम राक्षस असुर उनको तकलीफ़ देते हैं, आप उनकी रक्षा करिए, धर्म की स्थापना करिए। अर्थात प्रयागराज की ये भूमि भगवान को भी रास्ता दिखाती है और भगवान राम इसी कारण से चित्रकूट में गए थे। ये यज्ञों की भूमि है। और सबसे बड़ी बात, अनादिकाल से 13,000 वर्ष पहले से ऋग्वेद की मंत्र की रचना हुई थी। तभी से यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सतंत्र यत्र पूर्वे साध्या संति देवा। अर्थात यज्ञ तभी से यहाँ चल रहे हैं। और इसी रामोत्सव के समय में जब भगवान राम का 22 जनवरी को अभिषेक होने जा रहा है, चूँकि ये वो यज्ञ से उत्पन्न है तो निश्चित है इसी हमारे असुर कोई, हमारे जो आसुरी शक्तियां हैं वो प्रभावित न हो सकें, तो दुर्गा सप्तशती का ये यज्ञ इस काल में कराया जा रहा है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में मधुकैटभ नाशिनी, अर्थात जिनकी बुद्धि खराब है, जिनकी बुद्धि प्रदूषित हो रही है, जो राम मंदिर के राम के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो लोग आपको वामपंथी हैं, जो दुर्गा के अस्तित्व नहीं मानते हैं और गलत बातें करते हैं, इन सब के लिए महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की उपासना सहस्त्र चंडी यज्ञ 132 ब्राह्मणों के द्वारा कराया जा रहा है। इस यज्ञ का उद्देश्य हमारी जो देश प्रेमी सनातन धर्मी सरकार है उनकी सद्बुद्धि बनी रहे, देश विकास करे, हमारी गरीबी मिटे। अभी 13 करोड़ की जनसंख्या गरीबी मिट गई है। सनातन धर्म वसुधैव कुटुम्बकम के सिद्धांत को लेकर चलता है, पूरे विश्व में फैले और फैले ही नहीं, आर्थिक समृद्धि के साथ हमारे देश का विकास हो। राम हमारा सनातन धर्म का जो पुनरुद्धार हो रहा है, हमारी जो 500 वर्षों की जो हमारे भगवान राम की तपस्या थी, वनवास था, अब वो समाप्त हो गया है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इन्हीं सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, देश के हित के लिए, प्रयागराज को भी आध्यात्मिक और भौतिक समृद्ध करने के लिए इस यज्ञ का आयोजन इस अवसर पर किया गया है। यज्ञों का परिणाम वैदिक काल से अमिट रहा है और ये अमिट रहेगा, इसका परिणाम आकर रहेगा। इसी उद्देश्य से कहा गया है
को कही सके प्रयाग प्रभाऊ। और कहा गया है माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ पति आवक सब कोई, कि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो सारे देशों के लोगों को तीर्थराज में आना चाहिए। यहाँ आने से 100% शुद्ध बुद्धि होती है, कल्याण होता है, समाज में दुखों का अंत होता है। और कहा गया है ये स्थान पापों को नष्ट करता है, यज्ञ पापों को नष्ट करते हैं। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षय पापस्य कर्मणा। जब जन्मांतर के पाप कर्मों का नाश होता है तो अंतःकरण शुद्ध होता है और ज्ञान का उदय होता है। उसी ज्ञान को ऋत ज्ञान कहते हैं, वो रिवील्ड नॉलेज है। और आचार्य शंकर ने कहा है कि ऋते ज्ञानात् मुक्ति, ऋत ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। अन्यथा अगर आप बाहर रहेंगे, ऐसे पर्वों पर आप यहाँ पर नहीं आएंगे तो पूर्व जन्म कृपे कृते पापम व्याधि रूपेण दृश्यते तत्सर्वः समयम जाता यज्ञ दानादि औषधि। पूर्व जन्म में किए हुए पापों का फल इस जन्म में बीमारियों के रूप में दिखता है। ये शांत होता है यज्ञ दान और औषधियों के द्वारा। तो प्रयागराज का ये मकर संक्रांति की जो बेला है, इसमें यज्ञ पूरे देश को, पूरे मानवों के लिए, समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, सरकार के लिए, सभी के लिए कल्याणकारी है। और इसी देश का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। ये यज्ञ केवल पूरे समाज के लिए समर्पित है, किसी की व्यक्ति के लिए नहीं है। हमारी सरकार के लिए समर्पित है, देश प्रेमी सरकार के लिए समर्पित है, राम मंदिर के लिए समर्पित है। और ये यज्ञ का फल इन्हीं सबको लगे, प्रयागराज का विकास हो, इसी उद्देश्य से इस पर्व पर ये कराया जा रहा है। कब से शुभारंभ हुआ है? ये कल से शुरू हुआ है, सुबह 7 बजे से 125 ब्राह्मणों के द्वारा 1000 दुर्गा सप्तशती का पाठ है। बड़ी विधि के साथ, विधि विधान के साथ जो वैदिक परंपराएं रही हैं उन परंपराओं के साथ हो रहा है। ये 125 ब्राह्मण काशी से पूरे जितने हमारे सरयू पारिणी क्षेत्र हैं, हर जगह से विद्वान आए हैं। इनको दुर्गा सप्तशती कंठस्थ है। ये लोग सिद्ध हैं और ये लोग कहीं न कहीं भगवती के उपासक हैं। इनके द्वारा इस स्थान पर, संगम के तट पर, गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, इस मुहूर्त में और भगवान राम के जो हमारा जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही, इस समय ये यज्ञ होना एक अपने आप में आश्चर्य है। और इसका परिणाम देश की दिशा और दशा बदलेगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। समापन आज 4 बजे यज्ञ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक पाठ दुर्गा सप्तशती से 4 से 6 21 कुंडों के द्वारा कम से कम 1-2 हज़ार लोग रहेंगे। उनके द्वारा ये यज्ञ पूरा होगा 2 घंटा। उसके बाद, उसके पहले से ही 25,000 हमारे श्रद्धालुओं का समरसता भोज है। सारे लोग, हर जाति धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। सबके लिए भोज का आयोजन किया गया है। 25,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है। निश्चित ये राम मंदिर के उपलक्ष्य में और हमारे देश प्रेमी सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है। सबका कल्याण हो, वसुधैव कुटुम्बकम स्थापित हो, इसी सिद्धांत, इसी उद्देश्य को लेकर के ये यज्ञ प्रारंभ हुआ है।